तो इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आज हम लोग 50% ALP कोटि का मॉडल प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इस PDF में टोटल 60 क्वेश्चन दिया गया है। इसके साथ GK GS करंट अफेयर्स और टेक्निकल क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग भी बताया गया है। आपको पूरी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बताई जाएगी। इसके साथ ऑप्शन का डिस्कशन भी किया जाएगा। दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी के और बेहतर बनाएं। यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी भी अदर फ्रेंड्स का कोई यानी दूसरे डिपार्टमेंट का कोई क्वेरी हो तो आप अपने बात वहाँ जरूर रखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके लिए भी प्रैक्टिस सेट तैयार की जाएगी। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन अपने पेपर जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, बेहतर तैयारी के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, DGA टेस्ट किस पर की जाती है? तो DGA टेस्ट जो है किस पर की जाती है, तो इनके आंसर जाएंगे TFP वायल, ट्रांसफार्मर वायल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WG7 लोको में साइड बियरर की लोडेड हाइट कितनी होती है? WG7 जो है गुड्स का पावर है, तो इसकी साइड बियरर की लोडेड हाइट जो होता है 148 से 144 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर किस गेज द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो होता है वो BC गेज द्वारा दर्शाया जाता है। तो इनका ऑप्शन हो जाएंगे C, BC गेज द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो परमाणु समान रूप से इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं तो किस प्रकार का बंधन बनता है? तो इनमें जो है सहसंयोजक बंधन बनते हैं, सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वैज्ञानिक को DNA की संरचना की खोज के लिए जाना जाता है? तो DNA की संरचना की खोज के लिए ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन को जाना जाता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, DNA की खोज 1869 ईस्वी में 1869 यानी 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मीसर ने किया था, फ्रेडरिक मीसर। और इसकी संरचना के लिए जो है 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े 2 स्ट्रैंड के साथ DNA की डिकुंडलित संरचना का प्रस्ताव रखा था। इसीलिए DNA की संरचना की खोज के लिए वाटसन और क्रिक को जाना जाता है। और DNA की खोज जो है 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मीसर ने की थी। DNA जो है एक अणु है जिसमें अनुवांशिक कोड होता है और जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि इंजन क्रैंक नहीं कर रहा है तो नोज कंपार्टमेंट में कौन सा स्विच चेक किया जाना चाहिए? तो इनके आंसर जाएंगे बैटरी नाइफ स्विच चेक किया जाना चाहिए, बैटरी नाइफ स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज लोको में SS03 डैश उप प्रणाली से संबंधित है, यानी कि SS मतलब होता है सब सिस्टम। सब सिस्टम ये जो है DDU पे ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट पे दिखाता है, इस पे सब सिस्टम सारे दिखाते हैं। तो SS03 किस सब सिस्टम से संबंधित है? SS03 जो है ट्रैक्शन बोगी 2 यानी कि TB2 से संबंधित है। और SS02 का अगर नंबर आता है, SS02 किससे संबंधित है? तो ट्रैक्शन बोगी 1, ये है SS02। और SS01 आ जाए तो इसमें मेन पावर ऑफ आता है, SS01 आता है तो ये जो है मेन पावर ऑफ कहलाता है। अगर SS06 आता है, SS06, तो इसमें होता है बर्बन आइसोलेट, यानी ऑक्सिलरी कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट होता है। अगर SS07 रहे तो SS07 में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2
ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 का होता है, उसमें अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो SS07 हाईलाइट करता है, तो फिर इससे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेट होने की संभावना होती है। यदि SS08 आता है, SS08, तो ये आता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 सिस्टम से संबंधित है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी? तो रेल, डाक और तार सेवा जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से, इनके कार्यकाल जो है 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रामसे था, जेम्स एंड्रयू रामसे। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इस अवधि के दौरान दूसरा आंग्ल सिख युद्ध भी लड़ा गया था, 1849 ईस्वी में लड़ा गया था, और हड़प नीति भी इसी के समय में लागू किया था लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? तो पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन जो है कोलकाता में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आंसर कोलकाता में हुआ था। कोलकाता मेट्रो 1984 ईस्वी में चालू किया गया था। वर्तमान में पूरे भारत के 15 शहरों में परिचालन रैपिड ट्रेन सिस्टम जो है चल रहा है, जिसमें से दिल्ली मेट्रो जो है सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो है मालेगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो विद्युत रेल इंजन का निर्माण इनमें से जो है चित्तरंजन में होता है, चित्तरंजन में। ये पटियाला जो है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स है, DMW जिसको बोलते हैं, और वाराणसी जो है DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, और चित्तरंजन जो है CLW के नाम से जाता है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? तो रेलवे सुरक्षा बल का गठन जो है 1882 ईस्वी में हुआ था, 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। WAP7 लोकोमोटिव का कुल वजन कितना होता है? तो दोस्तों WAP7 लोकोमोटिव का वजन जो है कुल 123 टन होता है, 123 टन। और ये जो है 78 टन ये WAP5 का वजन होता है, WAP5 का वजन जो है 78 टन होता है। P5 का वजन जो है टोटल वजन 78 टन यानी 78 टन होता है, और P7 का 123 टन होता है। G9 का भी 123 टन भी होता है। दोस्तों P5 और P7 में अंतर यह है कि P5 में WP5 में जो बोलते हैं इसमें 4 TM है यानी 4 ट्रैक्शन मोटर हैं, और P7 में 6 TM है, 6 ट्रैक्शन मोटर हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज लोको में एयर ड्रायर के कार्य न करने पर किस MCB की जांच करेंगे? तो इसके MCB जो होते हैं 128.1 ये SB2 में होता है, एयर ड्रायर के MCB 128.1 SB2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। WAP7 लोकोमोटिव के IB शेड्यूल की समय अवधि कितनी है? तो इनके आंसर जाएंगे IB शेड्यूल की समय अवधि जो है 180 दिन है, IB शेड्यूल की समय अवधि 180 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फेज लोकोमोटिव में सामान्यतः OHE का वोल्टेज लेवल कितना होता है? तो 3 फेज लोकोमोटिव के लिए OHE का वोल्टेज लेवल 25 kV होता है, और लोकोमोटिव को यानी कि ये तो नॉर्मल है 25 kV, और मिनिमम होने चाहिए 17.5 kV मिनिमम होने चाहिए, और मैक्सिमम 27 kV होना चाहिए। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। और स्वच्छता की प्रणाली के बारे में बात करें तो ये भारत देश की यानी कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है
यही बनी थी सुचेता कृपलानी। अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर जो है प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री जो है वो राजकुमारी अमृता कौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो इनमें से एक पिकोग्राम जो है 10⁻⁻12 ग्राम होता है, 10⁻⁻12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इनमें से जो है समान विमीय सूत्र बल एवं दाब का नहीं है, फोर्स और प्रेशर का नहीं। बाकी सभी के विमीय सूत्र जो है समान है, यानी कि जो कार्य के होंगे वही ऊर्जा का होंगे, जो भार का होगा वही बल का होगा, जो आवेग का होगा वही संवेग का होगा। बल एवं भार का विमीय सूत्र जो है वो बल एवं भार का है ये m0l1 T⁻⁻², ये बल एवं भार का है। कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र जो है ml, यानी कि ml2T⁻⁻² है, तो ये कार्य एवं ऊर्जा का सिर्फ है। आवेग एवं संवेग का विमीय सूत्र mLT⁻⁻1 है, ये है आवेग एवं संवेग का। तो ये बल भार कार्य ऊर्जा आवेग संवेग ये सभी के विमीय सूत्र समान होते हैं, लेकिन और बल दाब के विमीय सूत्र समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वोल्टेज रिले इनमें से कौन से हैं? तो मिनिमम वोल्टेज रिले जो है MVR 86 है, MVR 86। और एक और रिले होते हैं लोकोमोटिव में OCR, ये यानी कि ओवर करंट रिले 78, OCR 78 है, ओवर करंट रिले। और ये MVR 86 होता है, मिनिमम वोल्टेज रिले। ये दोनों SB2 में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज कितना होता है? दोस्तों इनपुट वोल्टेज जो होता है 1000 वोल्ट सिंगल फेज होता है। इनपुट 1000 वोल्ट सिंगल फेज होता है और आउटपुट जो है वो 415 3 फेज होता है। लोकोमोटिव में 3 फेज लोकोमोटिव में कुल 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं। मशीन रूम में 2, यानी कि 2 मशीन रूम में 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर, 2 बॉक्सों में कुल 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं। ट्रैक्शन मोटर कन्वर्टर की बात करें तो ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 होते हैं, SR1 और SR2। HB भी 2 होते हैं, SB भी 2 होते हैं, और OCB, TMB, MRB ये सब भी 2 होते हैं। TMS क्विंजर 2 होते हैं और MRS क्विंजर भी 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस संख्या को पहचाने। दोस्तों ये मैथ भी है थोड़ा सा। उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो इनके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल अलग है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ये सभी नंबर किसी न किसी का स्क्वायर है। जैसे 121 जो है 11 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है, और ये जो है 16 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये इसलिए भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो बीच में कौन है? तो दोस्तों इनके आंसर जाएंगे, आप सोल्व करेंगे तो इनके आंसर जाएगा सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानें। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानें। तो इनके आंसर जाएंगे इराक, दिनार। क्यों? क्योंकि इन सबका जो है राजधानी लिखा हुआ है, मिस्र की राजधानी काहिरा, इटली की राजधानी रोम और ग्रीस की राजधानी एथेंस, लेकिन इराक का ये करेंसी दे रखा है, इसीलिए ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि D = 4 G = 7 तब गार्डन GARDN का आंसर कितना होगा? दोस्तों इनके आंसर हो जाएंगे 49। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इन सबको आप प्लस कर सकते हैं, जैसे 7 + 1 + 18 + 4 + 5
प्लस 14 इक्वल टू 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। तो इनमें से 1, 3, 5, 11, 21, 47, 85, 171 दे रखा है। दोस्तों इनके आंसर इस तरह से दे रखा है, जैसे 1 और 3 के बीच में जो है इनमें मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 है। फिर उसके बाद 3 और 5 के बीच में जो है मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 है। तो इसी तरह एक बार मल्टीप्लाई प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, यानी कि मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 पहली बार, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 दूसरी बार। इस तरह से सीक्वेंस बनाएंगे तो इनके आंसर हो जाएंगे लास्ट में 341। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 341। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। ए अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे 1 प्लस 6 प्लस 1/6 प्लस 1/8, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 14 यानी 14, 6 गुने 8 बटा 14 कर सकते हैं। तो 6 8 48 बटा 14 हो जाएगा। तो इनके आंसर 48 बटा 14 हो रहा है, तो इसके 13 हो रहा है, 6 और 8 हाँ 14 हो रहा है, तो 48 बटा 14 हो रहा है, तो कट जाएंगे 24 बटा 7 हो जाएगा। तो इनके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 1/6 प्लस 1/8, इसके आंसर फाइनल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 बटा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का मान क्या होगा। तो दोस्तों इनके आंसर हो जाएंगे, अगर आप सोल्व करते हैं तो इनके आंसर हो जाएंगे -7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। दीपक अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ये सिंपल सी है, इसको आप माइनस करना पड़ेगा। ये सीधी सी हो जाएगा, यानी कि 60 इंटू 35 अपॉन 60 माइनस 35, इनको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर जाएगा 84, यानी कि 84 दिन इनके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक क्वेश्चन है। 10 होल 1/3 डिवाइड 5/3 का 10 प्लस 14 डिवाइड 3 माइनस 10 का मान क्या होगा। दोस्तों इनके आंसर जो हो जाएंगे वो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 93/205 यानी 93/205 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है, जो जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश प्राथमिक क्षेत्र का डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो इनके ऐसे जाएंगे कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। इनमें से कौन से हैं जो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो इनके से जाएंगे ओडिशा झारखंड क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा और झारखंड का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर जाएंगे इसके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 5 यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जन्म जो है 483 ईसा पूर्व हुआ था, और महापरिनिर्वाण जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन में इनका नाम बचपन का नाम अगर देखेंगे तो बचपन में इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था।
इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो है इसका यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बचपन का नाम जो था वो राहुल था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता माया देवी था। इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो मैत्रेय इसके उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर डी NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो इनके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप क्या होता है? तो DNA का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इनके आंसर हो जाएंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद वह 4,770 ईस्वी में बेचा गया, 4,070 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? तो इनको सोल्व करने के बाद इनके सर जाएंगे 5,620। नेक्स्ट क्वेश्चन, U/V = 4/7 है तथा V/W = 9/7 है। यदि U = 72 है तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इनको सोल्व करने के बाद आंसर हो जाएगा 98। जैसे U/V/W तीनों का रेशियो करेंगे तो U/V = 4/7 दे रखा है और V और W तो 9/7 हो जाएगा। तो इनके आंसर जाएंगे 4/7 है और 9/7 है। तो 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63 और 7 7 जा 49, ये तीनों हो जाएंगे रेशियो में। तो कह रहा है U की वैल्यू जो है 36 को 72 कह रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन 2 से कर रहा है। तो उसी तरह 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी W की वैल्यू जो है 49 है, तो इनकी कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई सभी में करेंगे तो इनके सर जाएंगे 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी किस राज्य के लोक नृत्य के प्रकार हैं? तो लावणी और तमाशा, लावणी और तमाशा ये जो दोनों जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य का प्रकार है। महाराष्ट्र। घूमर राजस्थान का है, राजस्थान का एक नृत्य है तो घूमर है। और गुजरात की बात करें तो डांडिया, डांडिया गुजरात का नृत्य है। और बिहार की बात करें तो झूमर, झिझिया, ये सब बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 40 इसके आंसर हो जाएंगे बी, शेरनी, यानी बैल के मेल वर्ड, सॉरी बैल मेल वर्ड है और इसके फीमेल गाय हैं, तो शेर जो है ये भी मेल है तो इसके फीमेल वर्ड शेरनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चिल्ड्रन को कूट भाषा में LICHCNERD लिखा जाता है तो मूवमेंट को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, जैसे CHIL है तो CHIL यहाँ से दे रखा है और DREN है तो DREN इधर से दे रखा है। उसी तरह मूवमेंट के आंसर हो जाएंगे तो इनके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। सेम कंडीशन फुलफिल करो ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इनके फॉर्मूला होता है डायगोनल स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। इनके आंसर हो जाएंगे विकर्ण का स्क्वायर अपॉन में 2, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएंगे 10√2 इंटू 10√2 अपॉन में 2 हो जाएगा। 10 10 जा 100 हो जाएगा और 1 2 से ये दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे और 10 10 जा 100, तो इनका ऑप्शन हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन, इनके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो इनके आंसर हो जाएंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में हरा रंग, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है।
और देखेंगे दोस्तों जाइलम में काम क्या होता है, तो जाइलम जड़ों से जो खनिज लवण होता है, मिनरल्स इसको बोलते हैं, खनिज लवण और वाटर जो है जड़ों से लेकर पूरे पत्तियों तक और लास्ट तक पहुंचाता है। फ्लोएम का कार्य क्या है, तो फ्लोएम का कार्य जो है, जो यानी कि पत्तियों जरा यानी पौधों जरा जो खाना जो बनाया जाता है उसको जड़ों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना का जन्म दिया था, तो इनके आंसर हो जाएंगे ये ए नंबर ऑप्शन है, यानी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों इनके आंसर हो जाएंगे लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पीट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएंगे इसके ताजमहल। ताजमहल आगरा में है और चार मीनार हैदराबाद में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य जो है शैली कौन सी है, शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो तमिलनाडु जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेशी, कथक उत्तर भारत की या उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दोस्तों भारतीय जनतंत्र के संबंध जो है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। इनके आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अब तक कितनी बार G7 में भाग लिया है, दोस्तों भारत जो है अब तक कुल 11 बार G7 में भाग ले चुका है। दोस्तों G7 जो है इसमें जो है कुल 7 देश हैं G7 में, जैसे कनाडा जो हो गए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके और अमेरिका शामिल है। दोस्तों G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का समूह है और ये राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुख का एक अनौपचारिक मंच है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, प्रमुख औद्योगिक देशों का एक ग्रुप है। G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुर्शान और हिल्सा का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएंगे मंगल ग्रह के क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है, तो दोस्तों थल सेना के प्रमुख जो हैं वो मनोज पांडे हैं। ऑप्शन नंबर सी मनोज पांडे हैं। अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, और डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान जो है 71वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है, तो इनके सर जाएंगे गीतांजलि जो है पहली भारतीय लेखिका जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीती थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी तक कुल 8 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, 8 भारतीयों को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, दोस्तों इनके सर जाएंगे महाराष्ट्र। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है, तो दोस्तों इनके आंसर जाएंगे सी ऑपरेशन बॉबी बकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो है जेपी नड्डा यानी जयप्रकाश नड्डा है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री दूरसंचार मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है इस समय शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अनुपम क्या है, दोस्तों अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन विद्युत अचुंबकीय है
तो इनके आंसर जाएंगे डी, तांबा जो है विद्युत का अचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो आंसर हो जाएंगे आइंस्टीन। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय जो है आइंस्टीन ने दिया था। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। टेलीग्राम लिंक इस PDF में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम वहाँ से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब यहाँ दिया हुआ है। थैंक यू।